बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। आज मैं बना रही हूं शाही कौरमे की रेसिपी और ये ओरिजिनल रेसिपी है शाही कौरमे की। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा। उसके लिए ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं उसी से कौरमा अच्छा बनता है। अगर आपको ऐसा कौरमा बनाना है तो आपको उसके लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा और पूरी रेसिपी जो है पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी ताकि आपको प्रॉपर मेरी रेसिपी समझ आ सके। और कोई बीच में से वीडियो स्किप मत किया करें क्योंकि जो टिप्स बताई जाती हैं आपको उन्हीं से ये चीज़ें इस तरह की अच्छी बनती हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरा कौरमा दानेदार खूबसूरत सा डिलीशियस माउथ वाटरिंग और आपका देख के खाने का दिल चाहेगा। और चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये है मेरे पास दही 3 पाव की। मैं आपको ये कौरमे की रेसिपी बता रही हूँ। 3 पाव मेरे पास थी। अच्छा जी, 3 पाव मेरे पास दही थी। इसमें मैंने डाले हैं 3 से 4 अदद तेज़ पत्ते। उसके बाद में 4 अदद डाली थी मैंने छोटी इलायची। और आपको सब कुछ इसमें नज़र आ रहा होगा। आपको यही क्वांटिटी यूज़ करनी है और ज़्यादा इसमें कम ज़्यादा नहीं करना आपको कुछ भी। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी 1 से 1.5 स्पून आपको भर के डालनी है। ये छोटा स्पून था तो आप 1 स्पून बड़ा स्पून भर के डाल दें। और ये धनिया पाउडर और मैंने डाला है नमक। और ये है लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच भर के। और ये है 2 पिंच के करीब हमारी ज़ीरा। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करें। 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें यूज़ किया है। और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो सारे मसाले हमने इसमें ऐड किए थे वो एक जान हो जाएं। ये देखें कितना अच्छा मिक्स हुआ है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। आपको ये दाना नहीं छोड़ना दही में। आपने देखा है कि मैंने पहले भी दही अच्छे से फेंट लिया था। उसके बाद से मैं सारे मसाले ऐड करने के बाद भी दही फेंट रही हूँ। और ये मैंने प्याज पहले ही रख दी थी ब्राउन होने के लिए। 3 अदद ये दरमियाने साइज़ की प्याज थी और प्याज मैंने ब्राउन होने के लिए रख दी थी। प्याज मेरी ब्राउन हो चुके हैं। और ये देखें इसको मैंने अखबार पे फैला दिया था। और ये ऑयल मेरा गर्म था तो इसमें मैं डाल दूँगी चिकन डाल दूँगी। और तो हाँ, ये आपको करना है लाइट फ्लेम पे। फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। और इसी में मैं इसको जब ये हमारा जो चिकन है वाइट हो जाएगा तो इसमें मैं ये जो दही वाला मसाला है वो ऐड कर दूँगी। आप ये देखें कलर जो है बिल्कुल वाइट हो गया इसका। और ये दही का मसाला अगेन फेंट के मैंने इसमें ऐड किया है। और कलर देखें कितना अच्छा है मसाले का। और इंशाल्लाह जो हमारे कौरमे का कलर है आप देख ही चुके हैं पहले भी कि कितना अच्छा कलर आया था। और ये देखें इसमें मैंने डाल दिया है ये सारा मसाला। इसको मैं कर लूँगी मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको मैं वही लो फ्लेम पे बनाऊँगी, हाई फ्लेम पे नहीं बनाऊँगी। लो फ्लेम पे कवर कर दूँगी। और इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। पानी ऐड नहीं करना आपको क्योंकि दही पानी अपना रिलीज़ करेगा, उसी में ये भुन जाएगा। और जो हमारा चिकन है वो भी तकरीबन गल जाएगा। और ये बाकी थोड़ा सा गरम मसाला है। और ये है मेरे पास जायफल और जावित्री। ये भी ½ टी स्पून आपको लेना है। ½ टी स्पून से भी कम है ये, आपको इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और इसमें मैं डाल के मिक्स कर लिया था, मैंने इसको पीस लिया था। और ये मैंने कवर कर दिया था। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा कलर आया है, बिल्कुल नहीं जला। आप ये देखें मैंने इसको कवर कर दिया था और इसको एक बार भी नहीं देखा था क्योंकि लो फ्लेम पे इसको मैंने बनाया था। तो इसलिए ये देखें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जला और अच्छा सा भुन गया है। दही का जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो गया था और तकरीबन आधा हमारा चिकन भी गल गया हुआ। पहला सीक्रेट था ये नारियल का पाउडर। इसमें मैंने 2 स्पून भर के डाले हैं। और ये मैं इसमें डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। और इसका इंतहाई मज़े का टेस्ट आता है, जो मुंह में जो फ्लेवर आता है ना लाजवाब आता है। ये मिक्स कर लूँगी। एक सीक्रेट अभी बाकी है, मेरे साथ रहिएगा, आप देखिएगा कि मैंने इसमें जो एंड में जो यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है। और ये देखें कितना अच्छा दानेदार जो है
अभी कौरमा तैयार हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, अभी तैयार हो रहा है कौरमा। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है, छोटा कप डाला है मैंने इसमें पानी। और इसको मैं पकाऊंगी इसलिए थोड़ा सा दम पे, क्योंकि जो अभी हमने प्याज वगैरह डाली थी इसमें वो अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छा दम वाला जो टेस्ट आता है ना वो आए, मज़ेदार सा फ्लेवर। और ये देखें, इसको मैंने कर लिया था, थोड़ा सा खुश्क कर लिया था, और इसको अभी मैं मज़ीद पानी को खुश्क कर लूँगी। और अगर आप ऐसा भी रखना चाहें तो कुछ लोग ऐसा भी पसंद करते हैं कौरमा, लेकिन मुझे थोड़ा खुश्क करना है इसको। और ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐसा रखना चाहें ऐसा भी रख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भुना हुआ आपको पसंद है तो आप इसको पानी को मज़ीद खुश्क कर लें। पानी खुश्क करने के बाद जो है मैंने इसमें डाला था 5 अदद मैंने इसमें बादाम डाले थे। बादाम को मैंने कूट लिया था दरदरा सा, इसको बारीक नहीं पीसना आपको, सिर्फ आपको इसको कूटना है। और इसका जो फ्लेवर आएगा ना मुंह में, बस वो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, आप ट्राई करेंगे एक दफ़ा मेरी रेसिपी तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा हमारा ये बना था कौरमा। अगर आपको मेरी वीडियोस कुछ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें यार। ये जो अंगूठा होता है ये चूसने के लिए नहीं होता इसको यूज़ में भी लाया करें, आपके कोई पैसे नहीं लगते इसमें। ये सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं इंशाल्लाह मेरी तरफ से है अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप मेरे कौरमे के लास्ट जो शक्ल है वो देखते चले जाएँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।